देश चाहे किसी जंग का हिस्सा हो या ना हो, किसी को जंग के पर धकेलना हो, किसी से जंग करनी हो, या फिर किसी में लड़ाई करवानी हो, पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा कर ही लेता है। ऐसे में ये जो पूरी इजराइल, यूएस और ईरान की जो ये जंग है, जिसमें पाकिस्तान नेगोशिएशन की जो कोशिशें थी उनका भी हिस्सा रहा, हालांकि कुछ हासिल हुआ नहीं। अब चाइना को इसमें ड्रैग करने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या चल रहा है आरजू इस वक्त, अगर पाकिस्तान के हवाले से, पहले मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे समझना चाहती देखिए, डेफिनेटली ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के टर्म्स ईरान से अच्छे हैं। थोड़ी बहुत एक दो साल पहले जरूर एक दूसरे पर अटैक हुए थे, लेकिन वो भी टेरर कैंप का ही कहकर उन्होंने भी किया था, और हमारे यहाँ से भी यही कुछ कहा गया था। अदरवाइज ईरान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ठीक ठाक अच्छे हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान वाली सिचुएशन बहरहाल नहीं है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ एड भी जो है वो भी भेजी गई है ईरान को, और वॉर को देखते हुए कुछ सामान यहाँ से भेजा गया, खाने पीने का भी और मेडिसिन भी। और हर तरह से बातचीत भी की जा रही है। थोड़े दिन पहले ईद थी, तब भी जो गवर्नमेंट है उधर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फोन कॉल किया था ईरान के प्रेसिडेंट को। तो एक तरह से टर्म्स हमारे अच्छे हैं। हमारी मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो ये वॉर चल रही है इसको रोका जाए, ये बढ़े नहीं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ भी इस वक्त टेंशन बन चुकी है ईरान की। और हर तरह से देखा जा रहा है कि ईरान जो वहां पर जाके अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की जो इस वक्त दोस्ती तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन टर्म्स ये कहूंगी, क्योंकि दोस्ती तो अपने बराबर वालों में होती है। अमेरिका हमसे बहुत बड़ी एक कंट्री है, उसके साथ दोस्ती तो मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल है कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जा सके, क्योंकि अगर ये बढ़ती है और सऊदी अरेबिया पर भी अटैक्स चल रहे हैं, और अगर बढ़ती है और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा जाता है कि आपने डिफेंस पैक्ट कर रखा है तो अब आप आइए और आकर आप यहाँ से लड़िए या फिर ईरान को जवाब दीजिए, तो वो भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। क्योंकि जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ईरान के साथ एक अपनी दोस्ती या एक तरह की रिलेशंस तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अभी तक सभी लोगों को, तमामी कंट्रीज को ये अंदाजा हो गया है कि ईरान की क्या पावर है, या ईरान की जितनी भी पावर है अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह से जवाब दिया है, तो उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त इस कोशिश में होगा कि वो अपने टर्म्स बिगाड़े या ईरान को इस तरफ कर ले कि वो हमारे ऊपर भी अटैक शुरू कर दे। तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है कोशिश कर रहा है बैलेंस करने की, कि किसी तरीके से ईरान के साथ भी टर्म्स खराब ना हो, लेकिन अमेरिका भी नाराज ना हो। ये बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान को करना पड़ रहा है आरजू, उसमें एक डिस्कशन चाइना को लेकर भी चल रहा है। हम्म। उसके उस फ्रंट पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स आप देखती हैं? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, पाकिस्तान में, क्योंकि आप बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, आपके इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जो आम पब्लिक है, वो कैसे देखती है, चाहे वो नेगोशिएशन की कोशिश हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आपके, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर हो, लगातार उनकी तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। और मैं ये लगातार पढ़ रही हूँ कि जो आवाम है, जो आपकी पाकिस्तान की जनता है, हम्म। वो ईरान के साथ है। तो वो उनमें क्या इस समय आपको ग्राउंड पे क्या सेंटीमेंट दिखाई देता है? देखिए, ग्राउंड पर तो यही है कि पब्लिक जो है वो ईरान की तरफ है। पब्लिक को लगता है ईरान के साथ गलत हुआ है, ईरान पे इस तरह अटैक नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईरान की गवर्नमेंट को, या जिस गवर्नमेंट को अटैक किया गया उसको नहीं भी पसंद करते, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि ये तरीका नहीं है जो अमेरिका ने किया। तो इस वजह से भी पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो ज्यादा मेजोरिटी जो है वो इस वक्त ईरान की तरफ ही है। जहां तक चाइना की बात है, और चाइना को हम देखें तो चाइना एक बड़ी कंट्री है, और पाकिस्तान के साथ चाइना के रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। तो पाकिस्तान एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कोई बड़ी कंट्री बीच में पड़े, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। रशिया के साथ तो जाहिर है हमारा इतना कुछ नहीं है, लेकिन चाइना को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। वैसे तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद भी रोकने के ही मूड में लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा भी 2 से 3 वीक जो है ये वॉर और चलेगी, उसके बाद हम रोक देंगे। और अगर हमारी जो कंडीशंस है वो ईरान मानता है या नहीं मानता है, जो भी करता है, तब भी वो रोक देंगे। तो और उसके बाद वो ये भी चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके जो खर्चे हैं या उनके आगे वॉर के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए तो वो गल्फ कंट्रीज करें। यहाँ उन्होंने कई बार ये भी कहा कि जी गल्फ कंट्रीज जाने और उनका काम जाने कि वो किस तरह से अपने लिए रास्ता खुलवाते हैं ईरान से।
तो इस वक्त लग तो ऐसा ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सर से ये बोझ उतारना चाह रहे हैं और उसके बाद किसी दूसरे के हवाले करना चाह रहे हैं, जो अमेरिका का हमेशा से एक अंदाज रहा है। आपको पता है अफगानिस्तान में भी इन्होंने वॉर शुरू की और उसके बाद ये वहां पर वेपन्स छोड़कर चले गए, और अभी इन्होंने ईरान पे वॉर शुरू की है। अफगानिस्तान को भी एक कमजोर कंट्री समझ रहे थे अपने हिसाब से कि कंट्रोल कर लेंगे, 20 साल वहां रहे, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने इनकी मर्जी नहीं होने दी। इसी तरीके से अफगानिस्तान के मुकाबले में ईरान तो फिर बेहतर है, उसके पास तो मिसाइल्स भी हैं, उसके पास तो ड्रोन्स भी हैं और कई तरह की चीजें जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई और ट्रम्प को इस वक्त फेस सेविंग ढूंढनी पड़ रही है। यहाँ पे आप एक एक बात जो बहुत बहुत डिस्कस हुई है, बहुत डिटेल में जिस पे बात हो रही है, वो ये है कि भाई अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था यूएस ने, और ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बार बार आप इस तरह की थियरीज भी पढ़ रही होंगी, बातें सुन रही होंगी कि स्पेशल फोर्सेस जा सकते हैं ईरान में और हमें एक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब स्पेशल ऑप देखने को मिल सकता है। ऐसे में कितना लाइकली आपको ये लगता है? देखिए, अफगानिस्तान के टाइम पर और बात थी जब पाकिस्तान ने ये गलती की थी कि वो यहाँ से एयर बेसिस दे दी थी और यहाँ से अटैक चल रहे थे। अफगानिस्तान, जैसे मैंने कहा कि उनके पास ना तो फौज है और ना ही उस तरह की चीजें हैं, उनके पास ना वेपन्स उस तरह के थे जो कि ईरान के पास हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर पाकिस्तान सबसे पहले तो अगर वेपन्स है या नहीं है तब भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेगा कि वो फिर अमेरिका को बेसिस दे दे और उसके बाद ईरान जो है वो यहाँ पर अटैक शुरू कर दे। बिल्कुल पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और शायद इसी से बचने के लिए ही जो है वो अफगानिस्तान में जो अटैक्स इस वक्त चल रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि जी हम अफगानिस्तान के साथ बात करने को तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। आज ही मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हम बात भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, लेकिन जो वहां पे टेरर कैंप्स है हम उन पे अटैक करते रहेंगे। पाकिस्तान का ये कहना है, इसका मतलब है कि अटैक्स नहीं रुकेंगे। और हो सकता है कि ये इसलिए भी कहा जा रहा हो ताकि अमेरिका जो है उसको या सऊदी अरेबिया को ये कहा जा सके कि हम तो पहले ही इंगेज हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो अभी हम आपकी साइड पे नहीं आ सकते ईरान के साथ लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो खैर मैं हमेशा से इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए चाहती थी कि, या चाहती हूँ कि जिसमें कि ये बैलेंस होके चलें, किसी एक साइड पे ना हो जाए कि इनकी जो है वो एक से बात है और दूसरे से लड़ाई है, ऐसा ना हो। क्योंकि भारत को भी हमने यही देखा है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी हद तक जो है वो बैलेंस रहती है। आप रशिया से भी बात कर रहे हैं, आप अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और चाइना के साथ भी आपकी जो ट्रेड है वो बंद नहीं हुई है, और इसी तरह से और कंट्रीज के साथ भी। तो पाकिस्तान जरूर इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर और है, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश करें कि अमेरिका हो चाहे भारत हो या फिर ईरान या कोई भी कंट्री, उसके साथ ये बैलेंस होके चलें और किसी एक साइड पे ना हो जाए। आपको चाइना के इस जंग में या इस क्या कहते हैं नेगोशिएशंस में आने की कितनी संभावना है? आप वहां पाकिस्तान में बैठकर क्या सुन रही हैं और पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का रोल जो डिफाइन किया जा रहा है इन नेगोशिएशंस में, वो एक मैसेंजर का रोल डिफाइन किया जा रहा है, जिसे लेकर हमने ईरान का स्टेटमेंट भी देखा है, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान चाइना को जो लाना चाह रहा है और चाइना कितना विलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? चाइना क्या मीडिएशन में आएगा? क्या चाइना गारंटी लेगा यूनाइटेड स्टेट्स की? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर चाइना खुद कितना कन्विंस्ड होगा ये भी तो सवाल है। चाइना ये गारंटी थोड़ी देगा कि चाइना खुद कभी ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। चाइना ये गारंटी भी नहीं देगा कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। तो चाइना का रोल एग्जैक्टली होगा क्या? तो वो थोड़ा सा मुझे बारीकी से बताइए। देखें, जो अमेरिका है तो या डोनाल्ड ट्रंप है, उनका तो खुद उनके लोगों को नहीं पता कि वो अगला स्टेप क्या लेंगे या वो अगला स्टेटमेंट क्या देंगे। ऐसा तो व्हाइट हाउस के लोग खुद नहीं बता सकते, तो पाकिस्तान कैसे बता देगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान चाइना गया है तो जाहिर है कि चाइना एक बड़ी कंट्री है, और चाइना जाकर अगर बात की जा रही है तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा यही अचीव होगा कि भाई अगर ये वॉर रुक जाती है या टैक्स किसी तरीके से बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान इसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं कि वो वही चीजें हमारी तरफ भी आ सकती हैं अगर ईरान नाराज हुआ या कोई और टेंशन बनी। दूसरी तरफ अमेरिका है जो यकीनन पाकिस्तान को ऑर्डर कर सकता है कि जी आप हमें
बेसिस दीजिए या किसी तरीके से इस वॉर का हिस्सा बने, तो ऐसे में अमेरिका को कहां तक ये इनकार कर पाएंगे, मुश्किल लगता है। इस वजह से शायद ये चाइना को बीच में ला रहे हैं कि किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जा सके और हमें किसी एक साइड पे ना जाना पड़े। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से वही पुराना खेल खेल रहा है, बैलेंसिंग का। एक तरफ ईरान का सपोर्ट और दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की कोशिश है या फिर मौका देखकर फ़ायदा उठाने की चाल। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है? जहां भी टकराव होता है वहां ये खुद को मध्यस्थ बनाकर एंट्री लेते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकलता है। दोस्तों, खुद पाकिस्तान की पब्लिक ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन उनकी सरकार दो नाव में पैर रखकर चल रही है। अब ज़रा सोचिए, अगर कल हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, ईरान या अमेरिका? सच तो यह है दोस्तों, पाकिस्तान के पास खुद का स्टैंड ही नहीं है। और जहां तक चीन को बीच में लाने की बात है, वो भी एक तरह का सेफ गेम है। खुद तो कुछ नहीं करता, बस बड़े ताकतों के बीच छुप जाता है। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती, यहाँ आपको साफ स्टैंड लेना पड़ता है। यही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत अपना फैसला खुद लेता है, स्पष्ट नीति के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। एक दिन सच सामने आ जाता है और तब दुनिया पहचान लेती है कौन मजबूत है और कौन खेल खेल रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी राय कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।